नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड में आपदा प्रबंधन को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को इस सेशन से संबंधित स्टडी मटेरियल्स या नोट्स चाहिए तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दिया है। इस सेशन का जो डाटा है मैंने वह झारखंड सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या आपदा प्रबंधन विभाग से मैंने इसका सारा डेटा लिया है। आप भी इसे जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग सर्वप्रथम समझते हैं कि आपदा क्या है और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है। तो इस अधिनियम को वर्ष 2005 में भारत सरकार के द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन तथा इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। पारित होने के पश्चात इसे जनवरी 2006 में लागू किया गया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू कब किया गया था। तो जनवरी 2006 में इसे लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य था आपदा प्रबंधन में समण रणनीति यानी आपदाओं से निपटने के लिए जो रणनीति है उसे तैयार करना, साथ ही साथ क्षमता निर्माण की बात इसमें कही गई है। इस अधिनियम के अनुसार भारत में आपदा पूर्व, आपदा के समय और आपदा के पश्चात किस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए उसकी बात इसमें कही गई है। अब दूसरा तथ्य है कि आपदा की परिभाषा आखिर क्या हो सकती है। तो इस अधिनियम की धारा 2D में आपदा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार आपदा का अर्थ प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न किसी भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना से है। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा माना जाएगा। यदि किसी भी स्थान पर कोई भी अभूतपूर्व दुर्घटना या घटना घटती है तो उसे आपदा माना जाएगा। जैसे अभी हाल ही में हम लोग कोरोना महामारी को देख चुके हैं, जिसे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा माना गया था। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपका भूस्खलन हो, भूस्खलन, भूकंप, आपका मनुष्य और जानवर के मध्य संघर्ष, जंगल की आग आदि को आपदाओं में हम लोग रख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा के प्रबंधन के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है इस अधिनियम के तहत, वह गृह मंत्रालय को बनाया गया है, जो समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। यदि संस्थागत संरचना की बात करें तो इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तरों पर विभिन्न संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना बनाई गई है, जिनका मूल उद्देश्य है आपदाओं से निपटने के लिए कार्रवाई करना। यानी किसी भी प्रकार की आकस्मिक आपदा अगर उत्पन्न होती है तो उनसे निपटने के लिए ये संस्थान कार्रवाई करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि झारखंड में आपदा प्रबंधन की शुरुआत कैसे हुई है। तो झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन जो था अक्टूबर 2004 में कर लिया गया था। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो था वह 2005 में पारित किया गया था और जनवरी 2006 में उसे लागू किया गया था। लेकिन इससे पूर्व ही झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त झारखंड में राज्य आपदा कार्रवाई कोष का भी गठन किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी का अनुपात है वह 75:25 है। यानी 100 में 75 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा और 25 रुपए राज्य सरकार के द्वारा भुगतान किया जाना था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के पारित होने के उपरांत झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन योजना का जो निर्माण किया गया था वह 2009 में किया गया था और इसी अधिनियम के अनुसार झारखंड में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन है वह 28 मई 2010 को किया गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के अनुसार झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन किया गया है।
इस धारा के अनुसार कहा गया है कि राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति या अधिनियम देता है और राज्यपाल राज्य में इस प्राधिकरण का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होगा। ध्यान रखिएगा, धारा 14(1) अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसी के अनुसार किसी भी राज्य में राज्यपाल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करता है, जिसका मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है। झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का जो संचालन किया जा रहा है वह 2007 से ही किया जा रहा है और इसका जो संचालन है वह श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची से किया जा रहा है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान से झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में कार्य यह कर रहा है। इसका मूल कार्य है कि आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए या पूर्व से ही हम लोग ऐसे लोगों को प्रशिक्षित कर सके जो आपदाओं से निपटने में कुशल हों। और झारखंड राज्य आपदा मोचन बल SDRF, केंद्र में NDRF होता है और राज्य में आपका SDRF का गठन किया जाता है। तो झारखंड में SDRF का गठन अगस्त 2016 में किया गया था। इसके अतिरिक्त झारखंड में एक डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज सह डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, जिसे सृजन विभाग के अधीन विकसित किया गया है, उसका भी विकास किया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थानों को रखा गया है और प्रत्येक संस्थान किसी न किसी आपदा को देखते हैं और उससे निपटने का उपाय सरकार को सुझाते हैं। तो सूखा से निपटने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची को संदर्भित किया गया है। वहीं खनन संबंधी आपदा से निपटने के लिए भारतीय खनन संस्थान धनबाद को संदर्भित किया गया। औद्योगिक आपदा के लिए मेकॉन रांची, भूकंप के लिए बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा को नियुक्त किया गया है तथा बाढ़, सूखा, जंगल में आग आदि से निपटने के लिए झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रांची को नियुक्त किया गया है। यदि हम लोग बात करें जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की, तो राज्य के सभी 24 जिलों में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका अध्यक्ष जिले का उपायुक्त या जिला समाहर्ता या जिला दंडाधिकारी, जिसे हम लोग DC के नाम से भी जानते हैं या DM के नाम से जानते हैं, वह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का मुख्य कार्यकर्ता होता है। और प्रखंड स्तर पर भी प्रत्येक प्रखंडों में आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। आगे हम लोग राज्य में विभिन्न आपदाओं को देखते हैं और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग सूखा, तड़ित, आग और शीतलहर को देखेंगे। तो सूखा, तड़ित, आग और शीतलहर से झारखंड के सभी 24 जिले प्रभावित हैं। ये ध्यान रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि झारखंड के सभी 24 जिले सूखा, तड़ित, आग और शीतलहर से प्रभावित हैं। यदि हम लोग सूखा से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की बात करें तो पलामू आपका गढ़वा, लातेहार, चतरा और लोहरदगा, ये 5 जिले सूखा से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। यदि हम लोग गढ़वा, पलामू की बात करें तो ये मूल रूप से पाट क्षेत्र के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ पर मानसून की वर्षा कम होती है और यहाँ सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तड़ित से प्रभावित जो जिले हैं, सर्वाधिक प्रभावित जिले, वह है पलामू, चतरा, लातेहार, गुमला, रांची, गिरिडीह और कोडरमा। ये सारे जिले तड़ित से सर्वाधिक प्रभावित हैं। जंगल की आग से सर्वाधिक प्रभावित जिले आपका पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा और गुमला जिले हैं। यानी आपका मध्यवर्ती और उत्तरी भाग जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जंगल की आग से, जिसमें दक्षिणी जिलों में सिमडेगा और गुमला भी आते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं भूकंप को। तो झारखंड को भारत में भूकंप के क्षेत्र में न्यूनतम जोखिम क्षेत्र में रखा गया है, यानी यहाँ भूकंप बहुत ही कम आते हैं। इसका कारण क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग होने के कारण यह भारत के उत्तरी राज्यों, विशेष करके हिमालयी क्षेत्र के राज्य
और मैदानी राज्यों की तुलना में यहाँ पर भूगर्भिक क्रियाएं काफी कम होती हैं, जिसके कारण यहाँ भूकंप कम आते हैं। परंतु यदि हम लोग इस मैप को देखें तो इसके अनुसार तो साहेबगंज और गोड्डा के उत्तरी भाग भूकंप से प्रभावित हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है और गंगा नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से जो जलोढ़ निक्षेप बने हैं वह क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत आते हैं। और भारत का क्वाटरनरी संरचना जो है, जो नवीन जलोढ़ निक्षेप है, वह भूकंपीय क्षेत्रों में आता है। इसलिए झारखंड के साहेबगंज और गोड्डा जिले को जोन 4 में रखा गया है। केवल यही 2 जिले हैं जिन्हें जोन 4 में रखा गया है। इसके अतिरिक्त जोन 3 में 15 जिलों को रखा गया है, जिसमें ये येलो वाला जो पार्ट है आपका संपूर्ण मध्यवर्ती और उत्तरी झारखंड, जिसमें गोड्डा और साहेबगंज के दक्षिणी क्षेत्र भी शामिल हैं, उन्हें जोन 3 में रखा गया है। और दक्षिणी झारखंड को, इसमें कोल्हान प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल शामिल हैं, वहां के कुल 7 जिलों को जोन 2 में रखा गया है। सिमडेगा, ध्यान रखिएगा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा को किसी भी जोन में शामिल नहीं किया गया। ये 2 जिले हैं जिसे भूकंप के किसी भी जोन में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट आपदा है हमारा खनन संबंधी आपदा, और खनन संबंधी आपदा से राज्य के कुल 16 जिले प्रभावित हैं। खनन संबंधी आपदा से झारखंड के कुल 16 जिले प्रभावित हैं। और सर्वाधिक प्रभावित जिलों की यदि हम लोग बात करें तो धनबाद और रामगढ़ जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। धनबाद और रामगढ़ जिले धनबाद का झरिया जो है खनन संबंधी आपदा से सर्वाधिक प्रभावित एरिया है। वहां खान के नीचे भूमिगत आग लगी हुई है एवं अक्सर वहां भूमि धसाव की समस्या वहां पर देखी जाती है। अचानक से किसी क्षेत्र की भूमि नीचे धंस जाती है। तो धनबाद और रामगढ़ जो जिले हैं झारखंड के, वो खनन संबंधी आपदा से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। अगला आपदा है हमारा औद्योगिक आपदा। इस आपदा से राज्य के कुल 9 जिले प्रभावित हैं। यदि सर्वाधिक प्रभावित जिलों की हम लोग बात करें तो रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जो है औद्योगिक आपदा से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर, गोमिया, सिंदरी और झींक पानी जो स्थान विशेष हैं, ये इन स्थानों पर औद्योगिक आपदा सर्वाधिक देखी जाती है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जिन राज्यों का सर्वाधिक औद्योगिकीकरण हुआ है वहीं औद्योगिक आपदा झारखंड में देखी जाती है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं बाढ़। तो झारखंड के कुल 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें गढ़वा, पलामू, चतरा उत्तर पश्चिमी जिले और गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज ये आपका गंगा नदी का एरिया है। गढ़वा, पलामू में आपका सोन और उत्तरी कोयल नदी का यह क्षेत्र है जो बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। वहीं गुमला और सिमडेगा दक्षिणी कोयल और शंख नदियों का क्षेत्र है। साथ ही पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में दक्षिणी शंख और स्वर्ण रेखा नदी के कारण यहाँ पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। वही रामगढ़ में दामोदर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बाढ़ की उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि हम लोग सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिलों की बात करें तो संथाल परगना का जो एरिया है, उत्तर पूर्वी झारखंड का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, यह बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित इलाका माना जाता है। कारण क्या है? तो गंगा नदी मानसून के समय में जब गंगा नदी उफान पर होती है तो यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं गढ़वा और पलामू में सोन और उत्तरी कोयल नदी के द्वारा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके पश्चात हम लोग जंगल की आग को देखते हैं। तो झारखंड में कुल 10 जिले हैं जो जंगल की आग से सर्वाधिक प्रभावित हैं। ये मूल रूप से मध्यवर्ती और पश्चिमी तथा दक्षिणी जिले हैं जो जंगल की आग से सर्वाधिक प्रभावित हैं। क्योंकि हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि गढ़वा और पलामू का जो एरिया है ये सूखा से सर्वाधिक प्रभावित एरिया है।
ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा जंगलों में आग लगती है। इसके अतिरिक्त जब वसंत ऋतु झारखंड में आती है तो यहाँ पर महुआ चुनने का काम यहाँ के लोग करते हैं, जिसके कारण वो पहले जंगलों की सफाई करने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं और वह आग फैलकर एक आपदा का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण झारखंड में जंगल की आग फैलती है। यह एक मानव निर्मित कारण है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक कारणों से भी जंगल में आग लगती है। जिलों की बात करें तो हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां आग से सर्वाधिक जंगल की आग से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। इसके पश्चात हाथी या जंगली जानवर का आक्रमण झारखंड में एक प्रमुख आपदा है, जिससे कुल 10 जिले प्रभावित हैं। यहाँ पर मूल रूप से हाथी और मनुष्यों के मध्य संघर्ष होता है। हाथी और मनुष्यों के मध्य संघर्ष होता है। हाथी अक्सर विभिन्न गांवों में घुस जाते हैं तथा खेतों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ मनुष्यों पर भी हमला करते हैं। तो यहाँ इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित जो जिले हैं वह है हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। चूंकि हम लोग जानते हैं कि पूर्वी सिंहभूम में आपका भारत का पहला गज अभयारण्य बनाया गया है तथा यहाँ पर गज कॉरिडोर, हाथियों के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा हाथी आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिलों में जा सकते हैं तथा मानव और हाथियों के मध्य जो संघर्ष हो रहा है वह संघर्ष की स्थिति न उत्पन्न हो सके। अगला हमारा आपदा है चक्रवात, और चक्रवात से झारखंड के कुल 8 जिले प्रभावित हैं। क्योंकि हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला समुद्र तट से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है आपका पूर्वी सिंहभूम और दूसरा जिला आपका धनबाद है। चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित जिला पूर्वी सिंहभूम और धनबाद है, जो कि चक्रवात से प्रभावित होते हैं। विशेषकर जब बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात आता है तो उसका प्रभाव इन 2 जिलों पर सर्वाधिक पड़ता है। इसके अतिरिक्त बोकारो, हजारीबाग, रांची, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले भी चक्रवात से होते हैं। झारखंड में आपदा से संबंधित आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि इस सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ भी शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।